हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर, और साइंस में अगर बात करें तो वो रहने वाली है केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि साइंस में हमने फिज़िक्स को लेकर जो वीडियोस हैं, मतलब जो फिज़िक्स का सिलेबस है किसके लिए, फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, वो कंप्लीट कर दिए। ठीक है। और उसके बाद अब केमिस्ट्री है, तो उसकी जो वीडियोस हैं आज है उसकी मतलब पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो ये है आज का दूसरा। ठीक है ना। और अब रहेगा कुछ और पार्ट रहेंगे, लगभग 3-4 पार्ट्स आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ओके। और जो भी पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, जो भी वीडियोस ला रहा हूँ, वो सारे एमसीक्यूज़ पर है। ठीक है ना। एक रिवीजन मतलब आपने यहाँ से क्या करनी है। ठीक है। बाकी हाँ, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एटम बिकॉज। नोबल गैसेस, देखिए नोबल गैसेस पर एक क्वेश्चन आया भी था। नोबल गैसेस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था वेटनरी फार्मासिस्ट में, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पर सीधा क्वेश्चन आया था कि नोबल गैसेस के बारे में पूछा था कि ये रिएक्टिव होती हैं या अनरिएक्टिव होती हैं, या फिर एक दो ऑप्शन और था। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो नोबल गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव होती हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं ये वाली। ठीक है ना। इसके बारे में। ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन देखें और इसमें आंसर बताएं क्या होगा। They are heavy elements, they are stable compounds, their outermost orbits contain 8 electrons या none of the above। तो क्या होगा इसका, their outermost orbits contain 8 electrons। ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। सबको मालूम होगा कि जो इसमें किडनीज़ का काम, मतलब जो इसमें अगर किडनीज ख़राब हो जाएं तो उस वक्त डायलिसिस इसमें करवाई जाती है। ठीक है ना। और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, अब्जॉर्प्शन का होता है, ऑस्मोसिस का होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिस का होता है, या डिफ्यूजन का होता है। तो कौन सा होता है वो, ऑस्मोसिस का होता है। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कौन सा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कौन सा है वो, ऑप्शंस देख लें आप। ऑप्शंस, हाँ, क्या होगा, एक तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, फर्स्ट एंड थ्री, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, टेप्स, इस जो सब्सटेंस कोट किया होता है उसमें। ठीक है ना। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये। तो कौन सा होता है वो, किससे करते हैं, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, या आयरन ऑक्साइड। तो कौन सा है वो, कौन सा कोटेड होता है, वो होता है आपके पास आयरन ऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑल एसिड्स कंटेन द एलिमेंट, जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या आपको कॉमन दिखेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या सल्फर। तो क्या दिखेगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, देखिए कुछ आंसर्स जो हैं वो मार्क किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो आज आपको मार्क किए हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग, प्योर वाटर फ्रॉम द सी। ये प्योर वाटर फ्रॉम द सी आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन होता है, एवेपोरेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है। तो कौन सा होता है, प्योर वाटर फ्रॉम द सी होता है कौन सा, डिस्टिलेशन। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। मतलब ए का ओवर 3, तो ए का 3 कहाँ पर है, ए का 4, ए का 4, ए का 3, तो यहीं पर, तो यही इसका आंसर भी रहेगा। ए का 3 हो गया, बी का क्या होगा 4, गैसोलाइन फ्रॉम क्रूड ऑयल, तो कौन सा, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये सारे प्रोसेस याद रखना। ठीक है ना। टेबल साल्ट फ्रॉम सी, तो साल्ट फ्रॉम सी वाटर कौन सा है आपके पास, एवेपोरेशन है। ठीक है ना। सी का 2, ठीक है, और डी का 1, प्यूरिफाइड कैम्फर, वो किससे, सब्लिमेशन से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमोनिया इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, यूज एज अ रिफ्रिजरेंट, या फिर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, या फिर यूज एन एज एडिटिव इन कुकिंग गैस। तो बताएं अमोनिया का यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट करते हैं, और साथ में यूज्ड एज एन एडिटिव इन कुकिंग गैस। ओके, सेकंड एंड फोर्थ, तो कौन सा, ये बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर दे जॉइन टू फॉर्म 1। जब 2 क्यूब्स को प्रेस करेंगे और एक क्यूब बनाएंगे, एक बनेगा। ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू होल्ड देम टुगेदर, तो कौन सा है जो उनको मतलब उस चीज़ में हेल्प करेगा उनको होल्ड करने में। ठीक है। ऑप्शन हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, वैन वाल्स फोर्सेस, कोवैलेंट अट्रैक्शन, या डाइपोल इंटरेक्शन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग इंडस्ट्री। वेल्डिंग इंडस्ट्री में कौन सा इसमें से यूज़ करते हैं? मीथेन है, इथेन है, एसिटाइलिन है या फिर बेंजीन है। तो कौन सा है वो? एसिटाइलिन है। ओके, नेक्स्ट है, ये ड्रग्स हैं और इनके एक्शन है, ठीक है ना, मतलब कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। जैसे है सबसे पहले एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स किसके लिए होता है? ये होता है बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो कहाँ पर क्योर ऑप्शन देखें आप, लोअर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, इसमें कम करने के लिए होता है ये, मतलब ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4, तो ए का 4, बी का होगा आपके पास क्या? 3। तो जो एनाल्जेसिक्स होता है किसके लिए होता है? रिलीफ पेन के लिए, ठीक है ना। और ट्रैंक्विलाइजर्स जो है तो वो किसके लिए होता है? कॉम द नर्व्स के लिए होता है, ठीक है। और एंटीहिस्टामिन्स किसके लिए होता है? क्योर एलर्जीज के लिए होता है, ठीक है ना। ये सारे अपने क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें से आप देखें तो 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास मिलामाइन, टेफ्लॉन, बेकलाइट और पीवीसी। मतलब इसमें कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है इसमें बनाने में, ठीक है ना। जैसे टेफ्लॉन का कहाँ यूज़ होता है, बेकलाइट का कहाँ होता है, पीवीसी का कहाँ होता है और मिलामाइन का कहाँ होता है। देखिए जो टेफ्लॉन होता है इसका तो यूज़ होता है कि इसके लिए नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के लिए होता है, ठीक है ना। बी का 4, तो बी का 4 यहाँ भी नहीं है, है ना। देखिए यहाँ पर अगर आपको एक ही चीज़ मालूम है तो वहाँ से आंसर निकल जाना, ठीक है ना। बट अब रिमेंबर सारे रखने ही है, सारे करने ही है, ठीक है ना। जो टेफ्लॉन है वो किसके लिए होता है? नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद मिलामाइन की अगर बात करें तो कप्स एंड क्रॉकरी के लिए होता है ये। बेक लाइट का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में, ठीक है। और पीवीसी की बात करें तो इसका यूज़ होता है कहाँ पर? रेनकोट्स में। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, एरोसल, इमल्शन, जेल और सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पर मैच करना है तो सोल्यूशन में तो आपके पास कौन सा होगा? इंक होगा, ठीक है ना। इंक होगी सोल्यूशन में, तो डी के पास कौन सा है? 3 है, हाँ डी के साथ 3 है, ठीक है ना। डी के साथ 3 यही है, ठीक है। अब है जेल की अगर बात करें तो जेल किस में आएगा? बटर में, ठीक है, बटर में। एमल्शन की बात करें तो वो किस में आएगा? मिल्क में। और जो एरोसोल इसका मैच किसके साथ होगा? वो होगा आपके पास फॉग में। ओके, नेक्स्ट है, इसका आंसर बी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको पता है कौन है? सिल्वर है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा? सिल्वर है। तो ए का क्या होगा? 4। ए का 4 कहाँ पर है? यहाँ है, ए का 4 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एबुंडेंट मेटल आपको पता है एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। कौन सा है वो? एल्यूमिनियम है। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है? ये भी आपको पता ही है, गोल्ड है। मेलेबल हो चाहे डक्टाइल हो, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करा है, ठीक है। मेलेबल हो चाहे डक्टाइल हो, वो कौन सा? गोल्ड ही है, ठीक है। और पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वो कौन सा है आपके पास? लेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो कौन से प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है? किसमें? केमिकल एनर्जी में। रेस्पिरेशन में होती है, फर्मेंटेशन में होती है, फोटोसिंथेसिस में होती है, या फोटो रेस्पिरेशन में होती है। तो किस में होती है? ये मालूम होगा आप सबको, फोटोसिंथेसिस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज, वाटर कंपाउंड है क्यों? इट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, in liquid or gas, it contains hydrogen and oxygen, it contains 2 different elements joined by chemical bonds, या it cannot be split up into smaller substances by chemical means। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा कि it contains 2 different elements joined by chemical bonds। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सोडा वाटर कंटेंस। तो सोडा वाटर में क्या आपको इसमें दिखेगा? नाइट्रोस एसिड दिखेगा, कार्बोनिक एसिड दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड दिखेगा। तो क्या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विच वन यूज टू पोल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। तो कौन सा है वो? कॉपर है, क्रोमियम है, लेड है, या कैडमियम है। तो कौन सा है वो? लेड है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये याद रखना, सिलिकॉन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। देखिए आप ऑप्शन क्या होगा, वो आपके पास लिथियम है। नेक्स्ट है, द चारकोल यूज टू डीकलोराइज रॉ शुगर इज, डीकलोराइज रॉ शुगर वो कौन सा होगा? एनिमल चारकोल है, शुगर चारकोल है, कोकोनट चारकोल है, या वुड चारकोल है। तो कौन सा वो? वुड चारकोल है। नेक्स्ट, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, सबको मालूम होगा वो कौन सी है? कौन सी है बताएं आप? वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, अभी हमने पहले भी किया वो, तो कौन सा होगा आपके पास? हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा है? बॉक्साइट है, कैलामाइन है, कैल्साइट है या गैलिना है? तो कौन सा है वो? बॉक्साइट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड निकल, आयरन एंड मैंगनीज, आयरन क्रोमियम एंड जिंक या फिर आयरन क्रोमियम एंड निकल। तो स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ किसका है? यह है आयरन क्रोमियम एंड निकल। ओके, नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। तो सेफ्टी मैचेस में कौन सी किस किस्म की फॉस्फोरस यूज होती है? वाइट है, येलो है, रेड है या ब्लैक है? तो वो कौन सी होती है? सबको मालूम होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, रेड है वो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा है वो? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम है या फॉस्फोरस है? तो वो कौन सा है बताइए आप? वो होगा आपके पास ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल। तो कौन सा इसमें नॉन फेरस मेटल है? एल्युमिनियम है, आयरन है, निकल है या कोबाल्ट है? तो कौन सा है वो? एल्युमिनियम है। ठीक है ना, नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट ना हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल को किसके मतलब कहाँ पर रखा जाता है उसको? वाटर को वाटर में, अल्कोहल में, पेट्रोल में या केरोसिन में? तो कहाँ होता है? केरोसिन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस इसमें कौन सी स्टेटमेंट इसके रिलेटेड करेक्ट है? इट इज ए यूजफुल रिफ्रिजरेंट, ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू लिक्विड, नहीं। इट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज, यस। इट कॉजेज बर्न्स व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट द स्किन, नहीं। तो कौन सा है इसमें? इट इज ए यूजफुल रेफ्रिजरेंट और इट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो ए पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट है द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। कौन सा इसमें यूज की जाती है स्टोरेज बैटरीज में? आयरन है, कॉपर है, लेड है या टिन है? तो कौन सा है वो? लेड है। नेक्स्ट, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ इसमें कितनी डिग्री पर होती है? वो होती है, बताइए आप, 4 डिग्री पर। ठीक है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, नॉन स्टिक जो कुकिंग यूटेंसिल्स किसके साथ कोटेड होते हैं? वो ब्लैक पेंट होता है उसमें, पीवीसी, टेफ्लॉन या फिर पॉलीस्टाइरीन। तो अभी हमने ये करा है, अभी आपने पीछे देखा होगा मैच दी फ्लोइंग में, तो कौन सा है वो? टेफ्लॉन है। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा? बताइए आप। वो होगा आपके पास कौन सा? वॉशिंग सोडा। इससे आप हार्डनेस क्या कर सकते हैं? उसकी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO2 है, CaSO4.2H2O है, ये है या वह है? तो कौन सा है वो? वो है 2 टाइम्स CaSO4H2O। तो ऐसे भी हो सकता है CaSO4 1/2H2। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सबको मालूम होगा। कौन सा है बताएं आप? क्या होगा इसका आंसर? माइका। ठीक है ना, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? रूबी, सफीर, इमराल्ड या फिर डायमंड? तो कौन सा है वो? डायमंड है। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर कौन सा है? कैम्फर है, शुगर है, सल्फर है या कॉमन साल्ट है? तो कौन सा है वो? कॉमन साल्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको मालूम है, ये कौन सा है बताएं आप? क्या है? सिल्वर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूट्रॉन बॉम्ब इज दैट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड ऑन ए सिटी इट वुड डैमेज। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूट्रॉन बम का, ये है कि जब इसको ड्रॉप करोगे सिटी के ऊपर तो उससे क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ें आपको दी। ठीक है ना, बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिल्डिंग्स ये डैमेज होंगे या फिर सिर्फ द बिल्डिंग्स बट नॉट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट स्पेयर बिल्डिंग्स। तो क्या होगा इसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें उनका नुकसान होगा लेकिन बिल्डिंग बचेंगी यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट है द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? रेयन है, नाइलन है, पॉलिस्टर है, ये टेरिकोट है? तो कौन सा है वो? नाइलन है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर, प्रेशर के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर? तो क्या होगा इसका? वो होगा आपके पास, एक सेकंड, होगा प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट है वाटर इज नेदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन बिकॉज, क्या वजह उसकी? इट कैन नॉट एक्सेप्ट आर डोनेट प्रोटॉन्स, इट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, इट कैन
डिसोशिएट इनटू इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, या इट कैन नॉट डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, इट कैन डिसोशिएट्स इनटू इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट अनरिएक्टिव गैस। तो कौन सी है वो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है। तो कौन सी है वो, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ CFC गैस विच इज बैंड इन इंडिया वाज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो CFC को बैन कर रखा है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, ओजोन की मतलब जो ओजोन लेयर है उस पर इसका असर हो रहा था, ठीक है ना, उसकी डिप्लीशन हो रही थी, तो इसलिए इसको बैन कर दिया, ठीक है। तो इसमें मतलब कहाँ पर इसका यूज़ हो रहा था, ठीक है ना, किस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका यूज़ हो रहा था, टेलीविजन में, ट्यूबलाइट में, कुकिंग गैस में या रेफ्रिजरेटर में। तो कहाँ पर यूज़ हो रहा था इसमें, सबको मालूम होगा, रेफ्रिजरेटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, ये एलोट्रॉप्स हैं, आइसोटोप्स हैं, आइसोमर्स हैं या आइसोबार्स हैं। तो ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, गोबर गैस कंटेंस मेनली, गोबर गैस में क्या दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटाइलिन, इथाइलिन या मीथेन। देखिए मीथेन भी दिखेगी और कार्बन डाइऑक्साइड, बट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, मीथेन ज़्यादा ये दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस। मेन कंस्टिट्यूंट नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, या हाइड्रोजन है। तो कौन सा है वो, मीथेन है, ठीक है। आईसी चिप फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ, आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड चिप्स जो होती हैं कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसमें क्या उसका मतलब, उसको बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर यूज़ होता है, इसमें लेड होता है, क्रोमियम होता है, सिलिकॉन या गोल्ड, सबको मालूम होगा सिलिकॉन, ठीक है। व्हाट इज लॉफिंग गैस, तो ये भी आपको मालूम होगा कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछ रखा है JK बहुत सारे पूछ रखे हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग कीलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, क्या होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, कैल्शियम या मैंगनीज। तो मैग्नीशियम होगा, कौन सा होगा, मैग्नीशियम। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, किसका कॉमन नेम, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो कौन सा होगा वो, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। तो इनमें से मतलब कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपके पास इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, यूजली जो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में देखेंगे तो कौन सी गैस फील्ड मिलेगी आपको, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी है वो, देखिए नाइट्रोजन है, अगर आर्गन होता तो फिर आंसर आपका आर्गन ही होता, ठीक है ना, आर्गन भी होती है और नाइट्रोजन भी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। तो कौन सा इसमें, कौन सा अलॉय जो होता है इसमें यूज़ किया जाता है मैग्नेट को बनाने के लिए। इसमें ये देखें, दुरालुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या फिर मैग्नीलियम। तो क्या होगा इसका, एल्निको। एल्निको क्या हो गया, Al हो गया एल्युमिनियम, Ni क्या हो गया निकल, और CO क्या हो गया, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट हो गया। ये तीन आपके मिलेंगे तो क्या मतलब मैग्नेट्स का बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस अलॉय का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो इनमें से कौन सा एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, ऑप्शन से ग्रेफाइट, सिलिका, डायमंड या आयरन ऑक्साइड। तो कौन सा है वो, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। ये भी हमने पहले एक कल कह रहा था ये, ठीक है, एक रिपीट हुआ ये, वहाँ पर रेशियो नहीं था बट यहाँ रेशियो में, ठीक है ना। तो 18 कैरेट गोल्ड का 18 कैरेट गोल्ड हुआ, इसका मतलब वो हुआ जो कि 75% वो प्योर है, ठीक है ना, क्योंकि 24 का पूरा होता है, ठीक है ना। 24 के हो गए कितने, आप देखोगे तो 4 हिस्से हो गए, ठीक है ना, तो कितने हो गए, 75%, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, फाइंड द ऑड वन, मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन या सिलेक्ट लाइम। तो क्या होगा इसमें, सिलेक्ट लाइम। ए सुपर कंडक्टर इज करेक्टराइज बाई, बताएं, जीरो परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, हाई या फिर इन्फिनाइट। तो क्या होगा इसका, जीरो परमिएबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। तो कौन सा, आर्गन है, सल्फर है, वेनेडियम है या आयोडीन है। तो कौन सा है वो, आयोडीन है। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लैम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, बताएं, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लैम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम या बेरियम। तो क्या होगा वो, बेरियम। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज, क्या है वो, एटम है, मॉलिक्यूल है, केटाइन है या एनाइन है। तो क्या होगा वो, एन एटम है। ओके, नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म्स। कौन सा होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है,
पायरेक्स ग्लास होता है, चीना ग्लास होती है, फ्लिंट ग्लास होता है, कौन सा यूज़ होता है? फ्लिंट ग्लास। व्हाट मेक्स ए लेमन सोर, तो कौन इसमें सोर कौन इसमें क्या चीज़ बनाती है उसको सोर मतलब खट्टा, तो क्या होगा? टारटारिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या एसिटिक एसिड, तो कौन सा? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। ए सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? अमॉर्फस कहते हैं, एलोट्रोपिक कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या कहते हैं उसको? एम्फोटेरिक कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है द गैस विच हैड लीक्ड आउट ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल, कौन सी थी वो जो इसमें फैक्ट्री से जो इसमें गैस लीक हुई थी ये भोपाल में, ठीक है ना, और काफ़ी लोगों की जान गई थी, ठीक है ना, तो कौन सी गैस थी वो? सल्फर डाइऑक्साइड है, मिथाइल साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या मिथाइल आइसोसाइनाइड है, तो सबको मालूम होगा वो कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन, तो कौन सी है वो? क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फोस्फाइन है या अमोनिया है, तो कौन सी है वो गैस यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन? कौन सी है वो? अमोनिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें तो ये 1991 की बात है, अमोनिया उस वक्त है, लेकिन अब आज अमोनिया नहीं है, इसकी जगह दूसरी यूज़ की जाती है, किस कौन सी? टेट्रा फ्लोरो इथेन, ठीक है ना, टेट्राफ्लोरो इथेन, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो नॉरफ्लोरेन, ठीक है, नॉरफ्लोरेन, नॉरफ्लोरेन, ठीक है ना, ये यूज की जाती है अमोनिया की जगह, ये गैस अब यूज होती है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन कहाँ पर यूज़ होता है इसका? लाइमस्टोन का सबको मालूम है कहाँ पर होता है इसका? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मतलब ए का हो गया 3, तो ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है, ठीक है ना, ये भी ख़त्म और ये भी हो गया ख़त्म। उसके बाद आप देखें माइका, माइका कहाँ? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका, ठीक है ना, माइका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। डी का हो गया 2, तो डी का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है ना, इधर नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो लाइमस्टोन हो गया सीमेंट इंडस्ट्री के साथ, माइका हो गया किसके साथ? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के साथ। सैंडस्टोन हो गया आपके पास कहाँ पर? सैंडस्टोन की अगर बात करें तो ये होगा आपके पास बिल्डिंग मटेरियल के लिए, और लास्ट बचा हुआ है रॉक फॉस्फोरस किसके लिए? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए इसका यूज़ होता है, ओके। चलिए अब हमारे हुए ये जो क्वेश्चन थे इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हो गया कंप्लीट। 100 तो ओवरऑल हैं बट 90 के करीब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पर टाइम भी नहीं लगा, ठीक है ना। अब हमारे बच्चे नेक्स्ट और लास्ट 100 क्वेश्चंस जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि सिर्फ एक्सपेक्टेड है, बाकी जो जेकेएसएसबी वाले हैं प्रीवियस ईयर वाले वो भी लाएंगे, ठीक है ना, वो भी आपको उसके बाद फिर 2-3 वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना। सो ये थी हमारी अब तक की वीडियो। आपको ये जो सीरीज़ ला रखी है आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो मतलब ये सीरीज़ जो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे खैर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तब सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।